नमस्ते स्मिता बहन, हम फिर वापस आ गए। नमस्ते जूही। हम फिर वापस आ गए। लास्ट टाइम इन आवर चैट विद यू हम सारे टॉपिक्स कवर ही नहीं कर पाए, हमें इतना कुछ जानना था आपसे। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई एंड इसीलिए और भी सारी रिक्वेस्ट आ गई कि आपने डाइजेस्टिव इश्यूज के बारे में तो बात ही नहीं की, ब्यूटी के बारे में तो आपने छुआ ही नहीं, हेयर फॉल हेयर लॉस के बारे में क्या, डैंड्रफ के बारे में क्या। सो हम फिर वापस आपके पास हैं कि ये पूछने के लिए प्लीज, these are all the topics we want to cover this time. तो हम शुरुआत आज करेंगे। आई थिंक द मेन थिंग जहां से सारी चीजों की जड़ होती है, जैसे एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू योर स्टमक, डाइजेस्टिव हेल्थ के साथ। एंड उसमें एक चीज जो बहुत बार होती है लोगों के साथ, मेरे साथ भी होती है, एंड यू नो नाउ एंड अगेन यू आर ग्रैपलिंग विद इट, एसिडिटी। अगर एसिडिटी हो गई तो एक तो है कि हम रिवाइंड करके देखें कि हमने क्या क्या खाया है which has caused this and then you can correct that. यस, कोई और घर का आपके पास कोई नुस्खा हो जो आप बोलें कि ये मिक्स करके बना के अगर बिल्कुल, एसिडिटी हो गई तो उसको थोड़ा सा शांत करने के लिए। एक मैं बिल्कुल। आपको याद दिलाऊं, मैं अ, आज तक करती हूँ। बोलिए। आपका नुस्खा है। बिल्कुल। अब आप मुझे बताइए कि वो अभी तक सही है या उसमें भी आपने कुछ तब्दीली की होगी तो मुझे बताइए। हाँ, आपने बोला था सौंफ, जीरा, हींग, अजवाइन और थोड़ा सा सेंधा नमक, परफेक्ट। उसको मिक्स करके। अब आप उसका वो प्रोपोर्शन बता दीजिए, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप, इफ अरे यू स्टिल परफेक्ट, रेकमेंड दैट। परफेक्ट। आप तो एकदम से सबको आई आई नो कि आप बहुत सारे लोगों को ये नुस्खा बाँटते भी हैं, बताते हैं, तो वो भी यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मैंने अपने जब भी किसी फैमिली मेंबर को कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो मैं बोलती हूँ पहले ये शुरू कर दो, देखो आपको उससे ही फर्क पड़ेगा, एंड देन ऑफ कोर्स यू कैन इम्प्रूव इट फर्दर। बिल्कुल, तो आप तो एकदम समझ गए आयुर्वेद, क्योंकि हज़म हो गया सारी चीज़ें, हमने अपना अग्नि ठीक किया तो सब ठीक है। तो यही नुस्खा जो है उसका प्रोपोर्शन ये रहेगा कि आप आधा से 1 चम्मच तक जीरा का चूर्ण ले लीजिए, फिर 1 चम्मच तक जो है कि सौंफ यानी फेनल सीड बोलते हैं ना, सौंफ की चूर्ण ले लीजिए, फिर आधा एक छोटी आधी चम्मच तक धनिये का चूर्ण ले लीजिए और उसमें अजवाइन पाव चम्मच और पाव चम्मच तक सौंठ का चूर्ण और अगर यदि आपको गैसेस हो जाते तो एक चुटकी भर हींग, लेकिन यदि जलन होती है तो हींग अवॉइड कर दीजिए और काला नमक जो है वो आधी चम्मच, बस सिंपल सा नुस्खा है। ये जब भी महसूस हो गैस है, एसिडिटी है या तो रोज ही होने की संभावना है, तो खाने के एक आधे घंटे पहले ही उसे मिक्स करके ले लीजिए, या तो यदि आपको खाने के बाद महसूस होता है बहुत भारीपन, तो ये खाने के आधे घंटे के बाद लेने से पेट एकदम से हल्का हो जाएगा और फूलेगा नहीं। कई लोगों को पेट एकदम से फूल जाता है और फिर डकारें भी आती है, तो वो फिर खाने के बाद भी ले सकते हैं। तो ये नुस्खा इन जनरल हर प्रकार की जो पाचन की समस्या को कम कर देता है। जी याद नहीं था कि आधा घंटा पहले खाने के बाद, खाने से पहले या आधा घंटा खाने के बाद इसे लेना चाहिए, या डिपेंडिंग ऑन आपको वैसे कब कभी भी ले भारीपन सकते है। हैं, जब भी हम्म, आपको महसूस हो ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यदि किसी को भूख ना लगते लगे तो आधे घंटे पहले ले। यदि किसी को हाँ। खाने के बाद पेट में दर्द, भारीपन, डकार शुरू होती है तो आधे घंटे के बाद ले। अच्छा, और हींग अगर आपको एसिडिटी टाइप लगे तो अवॉइड करें उसको। अवॉइड करें, और गैसेस किसी को ऐसा होता है कि एसिडिटी नहीं महसूस होती है, उनको डकार आते हैं और सिर चिकराते रहता है और गैस पेट फूला हुआ लगता है, तो हींग डाल अच्छा, सकते हैं। अच्छा तो हींग डाल सकते हैं। बिल्कुल, हम्म, लेकिन जलन होती है तो एसिडिटी है तो नहीं डालें। अच्छा, ओके, समझ गए सब लोग।